जिस तरह फूल अपना खुशबू बिखेरना नहीं भूलती है, उसी प्रकार समाज की सेवा, गरीबों की मदद, बेसहारों का सहारा बनना डॉक्टर अभिषेक नहीं भूलते हैं। इंसान दुनिया में सिर्फ अकेला जन्म लेता है, परंतु जब संसार में पल्लवित होता है तो उसकी समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसी जिम्मेदारी का निर्वाह समाज में ऊर्जावान आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक सिंह वर्षों से गरीबों के लिए करते आ रहे हैं। समाज में अपने आप को विकसित करना काफ़ी साहसिक कदम होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर समाज में अपनी पहचान बनाने में सफल होता है तथा सामाजिक कार्यों से इंसान महान बनता है। यूँ तो व्यक्ति संसार में अकेला जन्म लेता है और अकेला ही इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। समाज में केवल उसकी कृतियाँ, ख्याति रह जाती है। उन्हीं में से एक शख्स डॉक्टर अभिषेक हैं, जो समाज में फूलों की सुगंध की तरह महक रहे हैं। हर धर्म और मजहब के लिए सर्वश्रेष्ठ व सर्वधर्म स्वरूपा बन चुके हैं। श्री सिंह गरीबों के उम्मीद बन चुके हैं। समाज में मदद करने की फौलादी रूप देख गरीब असहाय लोग दुआएं दे रहे हैं। श्री सिंह किसी के साथ अन्याय नाइंसाफ़ी नहीं होने देते हैं। लोगों का मान बढ़ाने में अपने संस्कार को भी जीवंत रखते हैं। यह हमेशा मानवीय संवेदनाओं से बाखूबी परिचित हैं। किसी के दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वे निरंतर मजबूरों और मजलूमों की मदद को अपना धर्म मानते हैं। उनकी ज़िंदगी क्या अपने क्या पराए सभी के लिए समर्पित हैं। ऐसे इंसान किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, बल्कि वह स्वयं लोगों के सिरमौर बने रहते हैं। बेहतरी सोच और समाज की सेवा लोगों को उनका कायल बना रखा है। 2-3-4 कैंप होने के बाद लोगों का ये कहीं न कहीं विचार आया कि भाई डॉक्टर साहब आप इस विषय में सोचिए। हमारा सांसद है, ऊपर से टिकट लेके आता है, नीचे जो है वो दर्शन ही नहीं देता है, उसकी लॉयल्टी ऊपर से ही होती है। तो हमारे आपके जैसा व्यक्तित्व चाहिए जो सक्षम हो, विचारवान हो, जिसमें नैतिकता हो, जिसके पास विजन हो। तो मैं तो पहले मना किया, भाई मैं इतना मेहनत करके 25 साल एक डॉक्टर बना हूँ, उस क्षेत्र का मैं हीरो हूँ। मैं उस क्षेत्र में क्यों जाना चाहूँ जहाँ मैं जीरो हूँ, जहाँ मेरी कोई औकात ही नहीं है। मैं किसी पार्टी का भी मेंबर में नहीं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर सबको ही ऐसा सोचते रहेगा तो नया समाज का निर्माण कौन करेगा। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं ऊपर वाले की इच्छा है, जो मुझे मनिका भेजा, वहाँ से 2-4-5 कैंप कराया और वहाँ से सिलसिला आज ये शुरू हुआ कि आज 75वां कैंप हो रहा है। इतना दवा आपने कब देखा था अपने जीवन में? तो ना दवा की कमी हो रही है, ना डॉक्टर की कमी हो रही है। कौन करा रहा है? मैं कर रहा हूँ या ऊपर वाला करा रहा है? तो भविष्य में भी जो भी घटनाएं होने वाली ऊपर वाला कराएगा। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, शांत हूँ और एकदम खुशी मैं काम कर रहा हूँ। कहीं कोई कुछ ऐसा लग रहा है तनाव है सर? मैं किसी भी अभी पार्टी का मेंबर भी नहीं। और रहा बात दल, जरूरत पड़ने पे बिना दल के भी मैं आऊंगा। अगर मुझे नेता बनना होता तो उसका रास्ता अलग होता है। जो अभी जिस मॉडल पे झारखंड चल रहा है, नेता बनने का तरीका ही अलग है। मैं आपसे मिलने क्यों आता? मैं इतना 2 साल से अपना संडे मंडे सब कुछ भूल भाल के, एक दिन लोग रेस्ट लेते हैं, मेरा काम माइक्रोस्कोप पे है, 1 से 1 लोगों का मैं सर्जरी करता हूँ। कितना स्ट्रेसफुल जॉब है। और एक दिन मुझे जो मिलता है, 2 दिन मिलता है, उसको भी मैं लगा दे रहा हूँ समाज के उत्थान में। इतना दवा कहाँ से आया, किसने लाया, डॉक्टर कैसे पहुंच गया, इतना सारा व्यवस्था कहाँ से आ गया। तो ये मैं अगर अथक प्रयास कर रहा हूँ, इसमें दल इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। न दल कोई इंपॉर्टेंट है, ना कोई नेता इंपॉर्टेंट है। मेरा लॉयल्टी चतरा संसदीय क्षेत्र से है। उसके बगल में लोहरदगा में भी क्या हो रहा है, पलामू में भी क्या हो रहा है। जब तक मैं चतरा के बारे में सोच रहा हूँ, मैं बहुत फोकस्ड इंसान हूँ। मैं केवल चतरा के बारे में ही सोचूंगा, उसके आगे न पीछे, न कोई नेता, न कोई दल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है।